Good morning to all of you. In this video lecture, we have study about SR flip-flop and JK flip-flop. Now we have start from SR flip-flop. Basically, SR flip-flop consists by SR latch and an inverter circuit. That means in this circuit, an inverter circuit followed by SR latch. This diagram shows the circuit diagram of SR latch. SR flip-flop. Basically, SR flip-flop is also used for storing 1 bit memory और इसकी प्रॉपर्टी भी आपकी सेम होगी. दैट मीन्स इसमें आपका एट ए टाइम 2 आउटपुट होंगी और एक आउटपुट दूसरे का कंप्लीमेंट होगा. इस सर्किट में जो आपका ये पोर्शन है, दिस इज SR लैच एंड दिस पोर्शन इज एन इन्वर्टर सर्किट. इस सर्किट के इनेबल के लिए कंडीशन है कि जो आपका इसमें इन्वर्टर सर्किट है, इन्वर्टर सर्किट में हमारे 2 नैंड गेट, अपर नैंड गेट एंड लोअर नैंड गेट. अपर वाले में हमने इनपुट S अप्लाई किया हुआ है और लोअर वाले में हमारा इनपुट R है. इसमें हम जो सेकंड इनपुट अप्लाई करेंगे, दिस इज क्लॉक पल्स. यहाँ पे हमारा जो क्लॉक होगा वो कॉमन होगा अपर एंड लोअर नैंड गेट के लिए. अब इस SR फ्लिप फ्लॉप के लिए ये कंडीशन है कि आपका ये SR फ्लिप फ्लॉप उसी कंडीशन में काम करेगा जब आपका क्लॉक 1 होगा. अगर आपकी क्लॉक 0 है तो आपका ये SR फंक्शनिंग नहीं करेगा. ये ओनली वर्क करेगा जब आपका क्लॉक में 1 होगा और उसके बाद ये आउटपुट, जो इसकी आउटपुट है वो डिपेंड करेगी हमारा S एंड R पे कौन सा कॉम्बिनेशन है. तो हम इसको ऑब्जर्व करते हैं बाय यूजिंग ऑफ ट्रुथ टेबल. ट्रुथ टेबल में हमारा जो फर्स्ट केस है, हमने फर्स्ट यहाँ पे शो किया हुआ है कि हमारा क्लॉक 0 है. तो इस केस में देखिए हमारा S और R में कोई भी कॉम्बिनेशन होगा, हमारा जो आउटपुट होगा, आउटपुट ओनली प्रीवियस स्टेज होगा. दैट मीन्स प्रीवियस में चाहे वो आपका 0 रहा हो, चाहे आउटपुट 1 हो, दैट मीन्स हम यहाँ पे आउटपुट ओनली यूज कर रहे हैं Q के लिए. Q बार हमारा अंडरस्टूड है कि Q बार हमारा इसका कंप्लीमेंट है Q का. तो जो हमारा आउटपुट है प्रीवियस केस में, चाहे वो आपका 0 हो चाहे 1 हो, वो सेम रहेगा किस केस के लिए, जब आपका क्लॉक 0 है. दैट मीन 0 में आपकी इस सर्किट की फंक्शनिंग नहीं होगी. ये सर्किट फंक्शन करेगा आपका जब क्लॉक आपका 1 हो. तो हम अब डिस्कस करते हैं ट्रुथ टेबल में जब हमारा क्लॉक 1 है. तो 1 के केस में हमारे ये 4 पॉसिबल केस होंगे. दैट मीन्स S और R के 4 कॉम्बिनेशन पे डिपेंड होगा इसकी फंक्शनिंग. तो हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं जब हमारा कॉम्बिनेशन 0-0 है. जब हमारा S में 0 एंड R में 0, क्लॉक हमारी 1, तो दैट मीन्स अगर आपका S में 0 R में 0, तो आपका जो इन्वर्टर, दैट मीन्स जो आपका नैंड इन्वर्टर का अपर नैंड गेट है एंड लोअर नैंड गेट है, वो आपका यहाँ पे 1, यहाँ पे भी आपका 1. अब इस केस में देखिए, सपोज हमारा प्रीवियस केस में Q में आपका 0 है, तो प्रीवियस केस में अगर सपोज 0 है तो आपको ये अंडरस्टूड है कि नीचे वाला क्या होगा, आपका 1 होगा. दिस वन फीडबैक टू द, जो आपका लैच का ऊपर वाला गेट है उसके लिए फीडबैक होगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1-1, इनपुट 1-1 होगा तो आउटपुट आपका 0. दैट मीन्स आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा. तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि जब हमारा इनपुट में, दैट मीन्स S में 0 R में 0, तो हमारी जो कंडीशन है वो सेम एज प्रीवियस कंडीशन. दैट मीन्स ये कंडीशन क्या होती है हमारी, होल्ड. इसको हम बोलते हैं होल्ड. तो आपके जब क्लॉक 0 है और क्लॉक जब आपका 1 है और SR में 0-0 कंडीशन है, तो उस कंडीशन में हमारा जो सर्किट होगा SR का, उसको हम बोलेंगे कि होल्ड कंडीशन में, या हम उसको कहेंगे कि ये प्रीवियस कंडीशन में, प्रीवियस स्टेज में. नेक्स्ट है आपका जब आपका 0 एंड 1 है. जब आपका जो इनपुट है, दैट मीन्स यहाँ S में आपका 0 एंड यहाँ पे 1, तो जब आपका यहाँ ऊपर 0 होगा तो जो आपका लैच का पहला इनपुट होगा, दिस इज 1, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा. नीचे वाले केस में जो आपका नीचे वाला नैंड गेट है, अगर आपका यहाँ पे 1 है तो 1-1 का आपका यहाँ पे 0. तो अब इसके इनपुट पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0. तो नीचे वाला अगर 0 है तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे इसका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा. अगर आपका Q बार 1 हो गया तो ये फीडबैक होगा दोबारा से आपका लैच के ऊपर वाले गेट के लिए, यहाँ पे 1-1, दैट मीन्स 0. तो फाइनल जब आपका यहाँ पे इनपुट में 0 और 1 था, दैट मीन्स 0 एंड 1, तो फाइनली आपका आउटपुट क्या आ रहा है, आपका 0. तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे रिसेट कंडीशन. जो आपका यहाँ पे शो हो रही है, इसको हम बोलेंगे रिसेट कंडीशन. नेक्स्ट है आपका 1-0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0. तो इस केस के लिए यहाँ नीचे 0 है तो आपका यहाँ पे
1 हो जाएगा और यहाँ पे 0। अब आपका यहाँ पे 0 है तो दैट मीन्स आउटपुट 1। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे इट इज सेट कंडीशन, दैट मीन्स दिस कंडीशन। लास्ट केस है आपका जब आपका यहाँ दोनों जगह 1 1 है, दैट मीन्स S1 एंड R1। S1 R1 इन दोनों केस के लिए आपका यहाँ इन्वर्टर के आउटपुट में 0 एंड 0। अब अगर आपके लैच के दोनों इनपुट 0 0 हैं तो अंडरस्टूड है कि आपका यहाँ पे 1 एंड 1 आना चाहिए, लेकिन ये आपके जो आपका फ्लिप फ्लॉप की डेफिनेशन होती है कि इसके दोनों आउटपुट क्या होने चाहिए, आपके कंप्लीमेंट होने चाहिए, तो इसको आपका ये इनवैलिड करता है। तो दैट मीन्स ये कंडीशन क्या है आपकी इनवैलिड कंडीशन है। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप का ये ड्रॉबैक है कि जब आपके इसके इनपुट में 1 1 होगा तो दिस कंडीशन इज इनवैलिड कंडीशन। ये कंडीशन आपकी ओवरकम होती है बाय यूजिंग ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। इसीलिए हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप का डेवलप हुआ था। उसने क्या किया, आपका जो 1 1 वाली कंडीशन है उसको उसने सॉल्व कर दिया। दैट मीन्स उसने वहां पे उसका कुछ अनदर आउटपुट आया, उसको हम डिस्कस करेंगे इसके जब हम जेके फ्लिप फ्लॉप को डिफाइन करेंगे। इसी तरीके से आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप बाय यूजिंग ऑफ नॉर गेट है, जो यहाँ पे आपका लैच होगा वो नॉर से बना होगा। तो वो भी आपका जो इसकी आउटपुट होगी दोनों की आपके जो चाहे नैंड गेट है चाहे आपका नॉट गेट है, नॉट गेट से हमारा लैच बना हुआ है। दोनों का जो आपका यहाँ पे टेबल निकलती है या जो ट्रुथ टेबल होती है वो सेम डिफाइन होती है। जैसे हमारा लैच के केस में आपका दोनों की कंडीशन अलग होती है, लेकिन आपका फ्लिप फ्लॉप के केस में आपका सेम होता है। लेकिन हमको ओनली यहाँ पे कंसंट्रेट ये करना होता है कि यहाँ पे हमारा जो क्यू बार है नॉर के केस में वो आपके एस के सामने का आउटपुट है, जबकि हमारा नैंड गेट में यहाँ पे क्यू था। ओनली इतना डिफरेंस है, अदरवाइज इसका आउटपुट सेम आता है। अब हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बनती है उसके 2 इनपुट और प्रीवियस आउटपुट को कंसिडर करके, और इसमें हम आउटपुट लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल ड्रॉ करने के लिए इसका प्रेजेंट आउटपुट। दैट मीन्स आप क्या करोगे, यहाँ पे एस और आर के कॉम्बिनेशन को कंसिडर करोगे एंड साथ ही साथ आप यहाँ पे कंसिडर करोगे इसकी प्रीवियस आउटपुट को, और जो आपका यहाँ पे फाइनल आउटपुट होगा वो होगा आपका प्रेजेंट आउटपुट। तो इसके अकॉर्डिंग देखो आपका एस आर एंड क्यू एन, तो क्यू एन यहाँ पे आपका प्रीवियस आउटपुट है और क्यू एन प्लस 1 इज प्रेजेंट आउटपुट। अब अगर हमारे पास 3 इनपुट हैं तो इसके हमारे 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, दैट मीन 0 0 0 0 0 1 एंड इसी तरीके से लास्ट होगा आपका 1 1 1। अब इसके लिए देखिए हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि जब हमारा S0 R0 S0 एंड R0 एंड क्यू एन भी क्या है आपका 0, तो आपको पता है कि जब हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप में यहाँ पे हमने इसको समझाने के लिए यहाँ पे इसको ड्रॉ भी किया है टू इनपुट एसआर फ्लिप फ्लॉप को। यहाँ पे देखो जब आपका 0 0 होता है तो इसकी क्यू एन प्रीवियस स्टेज 0 1 में आपका 0 1 0 में 1 एंड 1 1 इनवैलिड। इसी के अकॉर्डिंग देखो आप यहाँ पे आपका एस एंड आर 0 0 है और प्रीवियस स्टेट क्या है आपकी इसकी 0 है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा आपका जो प्रेजेंट आउटपुट है वो प्रीवियस पे होल्ड करेगा, दैट मीन्स यहाँ पे भी 0 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका 0 0 और प्रीवियस स्टेज आपकी 1 है, यहाँ पे प्रीवियस जो आपकी आउटपुट है दिस इज 1, तो ये क्या करेगा अभी भी इसको होल्ड करेगा। तो आउटपुट में देखो अभी भी आपका जो सेकंड लाइन है उसका आउटपुट क्यू एन प्लस 1 1 आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या कर रहा है आपका होल्ड कर रहा है। अब नेक्स्ट है आपका 0 1, अगर आप थर्ड रो को कंसिडर करोगे तो दैट कंडीशन इज 0 1 0 1। अब यहाँ पे जो आपकी प्रीवियस आउटपुट थी वो 0 थी, तो आपको पता है कि Q1 अगर आपका यहाँ पे S0 और R1 हो तो इस कंडीशन में आपका होता है रिसेट, दैट मीन्स जो आपका यहाँ पे आउटपुट आएगा दिस इज 0। अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट है 0 एंड 1 0 एंड 1, फोर्थ रो को देखो 0 एंड 1 और यहाँ पे Qn आपका 1 हो गया, दैट मीन्स Q1 अगर सपोज पहले 1 रहा होगा तो उस केस के लिए देखो आपका 0 और 1 के लिए भी आपका ये कंडीशन है आपकी, अगर आपका S0 हो और R1 हो तो यहाँ पे आपका रिसेट हो जाएगा आउटपुट, चाहे आपकी प्रीवियस आउटपुट 1 रही हो चाहे 0 रही हो, इसने आउटपुट उसको 0 ही देना है। तो जो आपका यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ है ये आपका डिफाइन कर रहा है रिसेट कंडीशन को। फिर है आपका 1
नेक्स्ट अगर हम फिफ्थ लाइन में देखें तो 10 है आपका, दैट मीन सेट कंडीशन। तो ये आप इस केस में आपका ये इसकी प्रीवियस आउटपुट कुछ भी रही हो, चाहे आपका 0 हो चाहे 1 हो, इसने आउटपुट आपका 1 ही देना है। तो इसको देखो आपका 1 आएगा। लास्ट है आपका जो आपके लास्ट दो कॉम्बिनेशन है, वहां पे आपका एस और आर 1 है इन दो कंडीशन के लिए। यहाँ पे आपका एस और आर 1 है। तो 1 के केस में आपका इनवैलिड, दैट मीन्स प्रीवियस में कुछ भी रहा होगा, ये आपका डिफाइन नहीं हो सकता कि आउटपुट क्या होगा, इसको हम बोलेंगे इनवैलिड कंडीशन। तो यहाँ से आपका ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बन गई। अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल से हम निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो इसके लिए हम लेते हैं के मैप की हेल्प। के मैप में आपको पता है कि जब के मैप को हम सॉल्व करते हैं तो हम इसको सॉफ्ट फॉर्म से सॉल्व करते हैं। तो सॉफ्ट में हम क्या करते हैं, जहां जहां पे आपका आउटपुट 1 आया है उसको हम सर्कल करेंगे, उसको हम कंसिडर करेंगे सेल के अंदर, और उसके बाद हम उसको डिकोड करेंगे, जैसे भी हमारा जो के मैप का मेथड होता है। तो यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है वो या हमारे जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो 8 कॉम्बिनेशन है, दैट मीन्स यहाँ पे आपका 3 वेरिएबल के मैप बनेगा। और 3 वेरिएबल कौन कौन से होंगे यहाँ पे, इस टेबल के अकॉर्डिंग 3 वेरिएबल हैं आपके एस, आर एंड क्यू एन। तो एस आपका यहाँ पे एमएसबी है, आर एंड क्यू एन आपका एक साथ रहेगा, क्यू एन यहाँ पे क्या है आपका एलएसबी है। तो इसके अकॉर्डिंग जब हमने यहाँ पे डिजाइन किया के मैप को, तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन आई, जब हमने इसको पूरा, इसमें जो भी के मैप का प्रोसीजर होता है कि आप पहले यहाँ पे क्वाड को देखो, फिर उसके बाद पेयर को देखो, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ओनली एक क्वाड और एक पेयर बन रहा है। जब हम उसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा क्यू एन क्या आ रहा है आपका, एस प्लस आर बार क्यू एन। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप। अब हम डिफाइन करेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप। तो जेके फ्लिप फ्लॉप आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप से ही मिलके बनता है। ओनली इसमें हम 2 नैंड गेट लगा देते हैं, और जो आपका क्यू एंड क्यू बार, वहां से हम फीडबैक लेके इसके जो 2 नैंड गेट लगाए हैं उनके इनपुट में इसको इंसर्ट कर देते हैं, जैसा आपका इस डायग्राम में आपको शो हो रहा है। दिस इज जेके फ्लिप फ्लॉप, जो किसकी हेल्प से बना हुआ है, आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से ही बना हुआ है। ओनली हमने यहाँ पे क्या किया है, जो इसकी आउटपुट है दैट मीन्स क्यू बार, उसको इंसर्ट किया हुआ है जे वाले नैंड गेट के साथ, दैट मीन्स ऊपर वाले नैंड गेट के साथ, और जो आपका यहाँ पे क्यू है उसको फीडबैक किया है लोअर वाले फीडबैक, जहाँ पे हम के इनपुट दे रहे हैं। तो इसमें भी आपका जो ट्रुथ टेबल होगी वो आपकी सेम रहती है जैसे आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप की होती है। दैट मीन्स 0 में आपका इसमें प्रीवियस कंडीशन होगी, 1 0 में आपका 0 1 में दैट